पश्चिम बंगाल भाजपा प्रमुख और सांसद समीक भट्टाचार्य ने कहा, आज हमें ये सवाल करना चाहिए कि गांधी परिवार ने भारत को आखिर दिया क्या है। कश्मीर की समस्या और पीओके की स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? जब पाकिस्तान से घुसपैठियों ने हमला किया था तब पंडित नेहरू सेना भेजने को भी तैयार नहीं थे। उन्हें सरदार पटेल के दबाव में कदम उठाना पड़ा। 1971 का युद्ध हम बहादुरी से जीते, लेकिन शिमला समझौते ने हमारी कूटनीतिक जीत छीन ली। यह एक परिवार की गलत नीतियों और भाई भतीजावाद का परिणाम है, जिसने देश को दशकों तक पीछे धकेला। भाजपा ही राष्ट्रहित को सर्वोपरि मानती है। ये सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी नहीं है। इस परिवार ने हिंदुस्तान को दिया तो दिया क्या? आज कश्मीर का जो समस्या है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पहला पाकिस्तान का जब घुसपैठ चालू हुआ, नेहरू जी तो सेना भेजने के लिए भी तैयार नहीं था। बाद में सरदार पटेल के दबाव में आकर 325 सेना को भेजे गए थे। तो इसका जानकारी सभी का है। तो उसका बाद आप देखिए, हिंदू चीनी भाई भाई, फायदा किसका हुआ? जमीन कौन लेके गया? उसके बाद आई इंडस वाटर ट्रीटी। यूनिलैटरली मिस्टर नेहरू डिड इट। ना तो कोई कैबिनेट से चर्चा किया, ना किसी से वो कोई भी सलाह किया। उन्होंने एक तरफ जाके उसको 80% पानी दे दिया। और वंचित कौन हुआ? भारत के किसान। हमारा देश का पानी आज पाकिस्तान मिल रहा है, 80% उनको मिल रहा है, 20% हम लोगों को मिल रहा है। कोई डैम का संस्कार हम लोग नहीं कर पाए। अब सन 71 के बाद देखिए, दैट वाज सिमिलर ट्रीटी की बात करिए। हम लोग जीते मैदान में, लेकिन हारे दरबार पे। दैट वाज अ वर्स्ट एवर एग्जांपल ऑफ डिप्लोमेटिक मैनूवर। इंदिरा जी शिमला में जो ट्रीटी किया, उससे हम लोग को मिला क्या? पीओके नहीं मिला। सिंधु वाटर ट्रीटी का ऊपर कोई बहस नहीं हुआ, उसका बदलाव नहीं आया, सिर्फ हम लोग छोड़ दिया। तो ऐसा कितना दिन चल सकता है? ये एक परिवार और एक परिवार बाद पूरा इस देश का सत्यानाश करके छोड़ दिया। बिहार विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा, अगर हम बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव को देखें तो साफ है कि एनडीए की सरकार महज 12,000 वोटों के अंतर से बनी थी। इसका मतलब है कि जनता ने भाजपा और उसके सहयोगियों को पूरी तरह समर्थन नहीं दिया। भाजपा अच्छी तरह जानती है कि बिहार में उसे अकेले बहुमत नहीं मिलेगा, इसलिए उसे नीतीश कुमार की जरूरत है। लेकिन यह गठबंधन टिकाऊ नहीं है। भाजपा चुनाव तक नीतीश कुमार का इस्तेमाल करेगी और बाद में उन्हें किनारे कर देगी, क्योंकि असल में भाजपा बिहार में भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। देखिए, अगर हम पिछले चुनाव को देखें, आंकड़ों की बात करें, तो मात्र 12,000 वोट के अंतर से जो है एनडीए सरकार पिछली बार बनी थी। तो ये कहना कि एनडीए बहुत अच्छी स्थिति में है, ऐसा लगता तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं बार बार कहता हूं कि जो अमित शाह जी कहते थे कि नीतीश जी आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, तो पता नहीं कौन सी खिड़की से आए कि ब्लूटूथ से डाउनलोड हो करके आए। बार बार उनको नीतीश जी के पास जाना पड़ता है। आज भी उनको नीतीश जी की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि उनको मालूम है कि भाजपा अकेले बहुमत नहीं ला सकती है, और भाजपा का एकमात्र एजेंडा है चुनाव तक नीतीश जी का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद इनको निपटा देंगे। भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। मैं जहां तक बिहार को समझता हूं, बिहार का समाज आज भी भाजपा को सीधे नेतृत्व देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए चोर दरवाजे से सरकार बनाने की उसकी कोशिश है। जितना हम अवेयरनेस जनता के बीच में ले जा रहे हैं, ले जा पाएंगे, तो हम उम्मीद जरूर करते हैं कि हम यहाँ पे परिवर्तन कर सकते हैं और महागठबंधन की सरकार आ सकती है। भाजपा सांसद रवि किशन ने कहा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक में हमारे उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार श्री सीपी राधाकृष्णन जी का परिचय कराया। ये पूरे एनडीए परिवार के लिए गर्व का क्षण है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनका उपराष्ट्रपति चुना जाना निश्चित है। राधाकृष्णन जी का जीवन समाज सेवा, संस्कार और राष्ट्रहित को समर्पित रहा है। उनके अनुभव और कार्यशैली से संसद की गरिमा और ऊंचाई को नई पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने सदैव राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा है और आगे भी यही संकल्प लेकर आगे बढ़ेगा। बहुत स्वागत, और सब लोगों ने बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। उनके इतिहास के बारे में, उनकी सरलता के बारे में, उनके एक्सपीरियंस के बारे में यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतनी दिव्यता के साथ बताया। सम्मान बहुत बहुत बड़ा और हो गया, और जानकारियां जो नहीं थी वो भी होगी कि वो कितने कितने पद पे रहे, क्या क्या किए,
वो सारी चीजें। और उसके बाद अभी किसी ने कहा कि कल ही परसों आ रहे थे मुंबई से, वहां के राज्यपाल हैं और इकोनॉमी में आ रहे थे। तो ये भाजपा की जो सरलता है, सहजता है, ये एक बहुत ही सकारात्मक रही और सभी लोगों ने बड़े गर्मजोशी से स्वागत किया। बहुत भव्यता के साथ, बड़ी वोटिंग के साथ महादेव चाहेंगे और जो दिख रहा है आज माहौल, उपराष्ट्रपति जी चुने जाएंगे। एक सवाल और है, राहुल गांधी महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, क्या ऐसा कुछ नहीं सुनेंगे? अब सोच लीजिए क्या हो रहा है, ये बेइज्जती हो रही है। ये लोग प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करते करते, उनसे नफरत करते करते देश के संविधान से नफरत करने लगे, भारत से नफरत करने लगे। ये दुखद है। पहले मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर वोट चोरी या कुछ ऐसा रहता तो पूरी देश की जनता ही कह रही कि हम भाजपा फिर 300 से पार हो जाती, फिर एनडीए के गठबंधन के साथ सरकार, हम बहुमत की सरकार बनाते। इसका जवाब तो है नहीं। ये झूठे आरोप लगाना, और देखिए अब माननीय कोर्ट का आप ही बता रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जहां कहीं भी वोट चोरी हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाना लोकतांत्रिक कर्तव्य है। हम देश भर में ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि लोगों को ये एहसास हो कि उनके मताधिकार छीने जा रहे हैं और उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये स्थिति लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। चुनाव आयोग हमें धमकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। अगर उनके पास हमारे खिलाफ कोई हथियार है तो हमारे पास भी उसके खिलाफ हथियार हैं और समय आने पर हम उनका इस्तेमाल करेंगे। देखो, ये हमारी पार्टी का स्टैंड है कि जो भी वोट चोरी हो रहे हैं, वोट में बदलाव कर रहे हैं और वोटों की हेराफेरी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, इसके खिलाफ हम पूरे देश में ये माहौल बनाना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर अन्याय हो रहा है, देख लो और हमारे आपके वोट की छानबीन कर लो, ताकि ऐसा चोरी करके अगर गद्दी में बैठेंगे तो वो कोई डेमोक्रेसी के लिए हितकारी नहीं है और डेमोक्रेसी के लिए वो अच्छा भी नहीं है। संविधान की हत्या है ये। और आज जो इलेक्शन कमिश्नर बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं हमको कि अगर आप एफिडेविट नहीं दिए 7 दिन में हम वो करेंगे, ये करेंगे। उनके पास एक हथियार है तो हमारे पास भी हथियार है, हम भी वो सुरक्षित रखे वक्त पे खर्च करेंगे। टीएमसी सांसद सागरिका घोष ने कहा, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की टिप्पणी से यह साफ हो गया है कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्था नहीं रहा। यह भाजपा का एजेंट और उसका 12वां खिलाड़ी बनकर काम कर रहा है। जिस तरह ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष पर सीधा हमला बोला, वह दर्शाता है कि वो अपने पद के योग्य नहीं हैं और तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हम ये भी पूछना चाहते हैं कि अगर खुद चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि 2024 की मतदाता सूची में फर्जी नाम शामिल थे, तो फिर इस सरकार की वैधता कहाँ है? अगर मतदाता सूची फर्जी थी तो ये सरकार भी अवैध है। ऐसे में प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और देश में नए चुनाव कराए जाने चाहिए। लोकतंत्र में जनादेश असली और पारदर्शी होना चाहिए, इनकी धांधली और धोखे से हासिल किया गया। रविवार को जब ईसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जिस तरह से ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बयान दिया, इससे साफ था कि चुनाव आयोग अब बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी की ब्रांच ऑफिस है और बीजेपी का एक 12th मैन है, मोदी सरकार का 12th मैन है। हम समझते हैं कि जिस तरह से ज्ञानेश कुमार जी ने बयान दिया, जिस तरह से विपक्ष को निशाना बना के विपक्ष को टारगेट किया, जिस तरह से एक तरह की राजनीतिक भाषण दिया ज्ञानेश कुमार ने, हम समझते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब अपने पद के योग्य नहीं रहे और उनको इस्तीफा देना चाहिए। हम ये भी कहेंगे कि अगर चुनाव आयोग और मोदी सरकार कह रहे हैं कि सारे के सारे जो 2024 के जो वोटर लिस्ट थे वो उसमें फर्जी वोटर हैं, उसमें गोस्ट वोटर हैं, वो अच्छे लिस्ट वो लिस्ट ठीक नहीं है, उनपे बहुत सारी गलतियां हैं, तो फिर फ्रेश आम चुनाव बुलाइए। ये स्वीकार कीजिए कि आप खुद एक इलीगल प्राइम मिनिस्टर हैं, आप इलीगल गवर्नमेंट है, खुद इस्तीफा दीजिए और फिर से आम चुनाव बुलाइए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने कहा, आज ये चर्चा हो रही है कि भारत सरकार बिजली उत्पादन के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है और नई परियोजनाएं शुरू कर रही है।
हमें बार बार पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए कि पहले क्या हुआ था। मैंने हमेशा कहा है कि जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो अच्छी और बुरी दोनों बातें सामने आती हैं, क्योंकि हर किसी के इतिहास में कुछ न कुछ खामियां होती हैं। हमें दोषारोपण की राजनीति छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। देश को प्रगति चाहिए, इनकी अतीत में उलझकर रुकना। अब कहा जा रहा है कि 1 लाख करोड़ से अधिक खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन उसकी सच्चाई आप सब अच्छी तरह समझते हैं। मुझे सुनने में आ रहा है कि भारत सरकार लगभग लाखों करोड़ रुपए खर्च कर करके लाखों करोड़ कुछ बिजली बनाने की परियोजना शुरू कर रहे हैं। पीछे क्या हुआ हमें मुड़ के नहीं देखना चाहिए। मैंने हमेशा यही कहा कि इतिहास के पन्ने अगर आप पलटते हो तो बहुत सी अच्छी बुरी चीजें भी निकलती हैं, तो सबका इतिहास खराब होता है। हम तो चाहते हैं बने अब 1 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहा है, सुनने में आया हुआ। सच्चाई आप लोग बेहतर समझते हो। आप सांसद संजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमने बार बार चुनावों में भ्रष्टाचार और धांधली के सबूत दिए, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ इसलिए चुनाव आयोग को अपनी मर्जी से चला सकते हैं क्योंकि आपको प्रधानमंत्री का समर्थन प्राप्त है, तो ये आपकी गलतफहमी है। चुनाव आयोग का दायित्व है निष्पक्ष रहना, कि किसी पार्टी का एजेंट बनकर काम करना। हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे और हर हाल में सच्चाई सामने लाएंगे। लोकतंत्र को बचाना हम सबका कर्तव्य है और हम इसके लिए हर संघर्ष करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने खुद चिल्ला चिल्ला के कहा कि ये 22 लाख वोट जो बिहार में है ये मर चुके हैं, इसलिए हमने काटा इसका। और पूछा गया कि क्या ये 6 महीने में 22 लाख लोग मरे, तो उन्होंने कहा नहीं साहब, ये पिछले 20 साल में 22 लाख लोग मरे। तो इसका मतलब पिछले 20 साल से आप बिहार में मरे हुए लोगों का नाम सूची में रख के और आप चुनाव करा रहे थे। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो चुनावी भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है उसके सारे प्रमाण दिए जा रहे हैं। हमने दिल्ली के अंदर दिया कि भाई केंद्रीय मंत्रियों के घर में 33 वोट बने हैं, 22 वोट, 15 वोट। सांसदों के घर में किसी पते पे ना हो फिर भी 50 वोट बने। तो ये सब कुछ दिया था, उस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। यही शिकायत महाराष्ट्र की आई, कर्नाटक की आई, हरियाणा की आई। तो जिन जिन राज्यों में शिकायत है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब आप अगर ये सोचते हैं कि आप जैसे चाहेंगे वैसे चुनाव आयोग चलाएंगे और क्योंकि आपके ऊपर मोदी जी का हाथ है और भारतीय जनता पार्टी का हाथ है तो आप इस देश में कुछ भी कर लेंगे, तो ये तो ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा, हम SIR के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जिस तरह चुनाव आयोग सरकार के साथ मिलकर इसे लागू कर रहा है वह बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग को एक संवैधानिक संस्था के रूप में सभी दलों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, लेकिन उसका झुकाव साफ तौर पर सत्ता पक्ष की ओर दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। अगर चुनाव आयोग ने अपना रवैया नहीं बदला और निष्पक्षता सुनिश्चित नहीं की तो हमारे पास महाभियोग ही अंतिम विकल्प के रूप में बचेगा। लोकतंत्र की रक्षा के लिए यह कदम उठाना जरूरी होगा। देखिए, SIR के खिलाफ नहीं है हम लोग, लेकिन SIR जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन करा रहा है, सरकार से मिल करके जो ये पक्षी कार्रवाई कर रहा है, निष्पक्ष नहीं कर रहा, तो सवाल हमको उस पर है और हम उस पर ऐतराज जता रहे हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन अपने इस व्यवहार में सुधार नहीं लाएगा तो अंतिम विकल्प हम लोगों के पास महाभियोग के अलावा बचता नहीं है। भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार भाजपा में शामिल हो गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा, बिहार का विकास, देश की प्रगति और समाज का समग्र उत्थान केवल उसी पार्टी से संभव है जो सभी जातियों, धर्मों और समुदायों को साथ लेकर चलने का संकल्प रखती हो। परिवारवाद और स्वार्थ से प्रेरित पार्टियां कभी भी जनता की सच्ची सेवा नहीं कर सकती। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवादी, सनातनी और समाजवादी विचारधारा को साथ लेकर आगे बढ़ती है। इसलिए समाज और राष्ट्रहित में भाजपा ही सबसे अच्छा विकल्प है। हम जैसे युवाओं का कर्तव्य है कि हम एक बेहतर बिहार और मजबूत भारत के निर्माण के लिए भाजपा का समर्थन करें और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। देखिए, बिहार का विकास, राष्ट्र का विकास, समाज का विकास एक ऐसी विचारधारा वाली पार्टी से संभव है जो सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को समाहित करके चलना जानती है, साथ लेकर चलना चाहती है।
वैसी पार्टी कभी भी बिहार का या राष्ट्र का या समाज का विकास नहीं कर सकती जिसका मकसद केवल परिवारवाद हो, जिसका मकसद केवल देश विरोधी ताकतों को अपने साथ जोड़कर किसी भी प्रकार से सत्ता हथियाना हो। तो हमारे सामने आज और जो भी हमारे जैसे लोग जो अमन चैन पसंद लोग हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, जो सनातनी विचारधारा के लोग हैं और जो वास्तव में समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, इनके लिए आज भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और ये हम जैसे तमाम नौजवान ऊर्जावान साथियों का या देश के युवाओं का ये कर्तव्य बनता है कि वैसी पार्टी का हाथ पकड़ें, उनका हाथ मजबूत करें, ताकि हम अपने बेहतर बिहार का निर्माण कर सकें, बेहतर राष्ट्र का निर्माण कर सके और बेहतर समाज का निर्माण कर सके। भूमिहार एक मंच का क्या होगा फिर? देखिए, वो गैर राजनीतिक संगठन है और वो निरंतरता में चलती रहेगी। और उस संगठन के माध्यम से, जैसे आप देखते होंगे, कुशवाहा महासभा है, कुर्मी चेतना फ्रंट है, चंद्रवंशी महासभा है, करणी सेना है, राजपूताना सभा है, उसी प्रकार से भूमिहार ब्राह्मण समाज के लिए एक संगठन बनाया गया जो कि बिल्कुल गैर राजनीतिक है और वो उस समाज के आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक उत्थान के लिए वो निरंतर में कार्य करता रहेगा और वो संगठन चलता रहेगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।